क्या नाम है? मनोसानी नाम है जी सर। सर स्टार्ट कर दिए। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ ये गुलाब जी चाय वाले फेमस कैसे हुए मतलब से? देखिए, फेमस करने के लिए हर मीडिया की आवश्यकता होती है। चाहे अखबार का मीडिया हो, रेडियो का मीडिया हो, पेपर मीडिया हो अच्छा जी। या कैसा भी, या विज्ञापन दो। अच्छा। पर गुलाब सिंह जी जब वे अपने घर बार छोड़ के इनके पिताजी के एक कथन से ये थोड़ा सा आहत होके जब घर छोड़ के आए, जी। ये छोड़ के आए कि साहब तू कुछ नहीं कर सकता, तो इन्होंने दिमाग में आया कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पिता को ये सब मेरे में क्या कमी नज़र आई कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये जयपुर आए, जयपुर आने के बाद इन्होंने एक चाय का धंधा अपनाया और छोटे स्तर पर चाय बनाना चालू किया। आप जितने भी मीडिया वाले होते हैं, पेपर वाले होते हैं, अखबार वाले होते हैं, रेडियो वाले होते हैं, टीवी वाले, उस चैनल से आप बताते हैं कि साहब हमारी फला एडवर्टाइज हो रही है, जी। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। हाँ जी। इन्होंने अपनी चाय का एडवर्टाइज क्या किया? माउथ पब्लिसिटी से। अच्छा। माउथ पब्लिसिटी का मतलब है कि अगर आपने एक चाय उस समय 10 रुपए की पी, हाँ जी। तो पीने के बाद ये जाके पूछने लगे कि चाय कैसी थी भाई। आपने कहा बाबू जी चाय तो थी पर मैं कड़क पीता हूँ, अच्छा। तो ये दूसरी कड़क बनवा के आपको कड़क पिलवाते हैं। फिर आपसे पूछते कैसा मजा आया, बोले आया। तो आपको एक क्रेज हो गया कि एक चाय 10 रुपए की बेच रहा है या 50 रुपए की बेचने वाला आदमी मेरे से 3 बार आके पूछ रहा है यार कि कितना मेहनती आदमी। जी। उससे प्रसन्न होके आप माउथ पब्लिसिटी किए, आप अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, एक के बाद एक डिवाइडेड बढ़ता गया। सर ये कौन सा सन से स्टार्ट हुआ था मतलब ये चीज? 1946 में किया था इन्होंने, देश 1946। आज़ाद होने के 1 साल पहले। एक साल पहले। जी, अच्छा। जब जयपुर की 4 दीवारों के जितने भी दरवाजे थे, जब सायरन बज के रात को बंद होते थे, सुबह 4 बजे घंटे बज के खुलते थे, जब राजाओं का राज था, इतिहास था, उस समय की बात है। तो इतनी पुरानी है ये जब चाहिए। तो जब से इन्होंने हम अपना जब भी सर जब भी कभी जयपुर का नाम सोचते हैं ना तो आपकी दुकान का नाम हमेशा आता है नाम। देखिए क्या होता है, हमारी दुकान नहीं है, ये आपकी दुकान है। जी सर। इकल्ला चना कभी भाड़ नहीं झोंक सकता, बिना सहयोग के कभी कोई जिंदा नहीं हो सकता, बिना सहयोग के कभी कोई आदमी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात आपने सही कही। तो व्यापार को बढ़ाना है तो उसमें हर आदमी का सहयोग चाहिए। आपके दिमाग की मानसिकता ये होनी चाहिए कि मुझे इसकी सर्विस करनी है, मुझे इसे संतुष्ट करना है। तो जब आप आदमी संतुष्ट होगा, बात पैसे की नहीं होती कि कौन सी चीज़ कितने की बिक्री है, बात होती है कि आदमी को सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं। तो इनके यहाँ जो भी आया, चाय पिया, वो संतुष्ट हो गए। अच्छा, इसलिए धीरे धीरे यहाँ पे चाय फेमस होती गई तो एक एक नाम बन गया। और इन्होंने एक प्रण लिया अपने आप स्वतः, किसी की सराहना और के नहीं, ये 100 रुपये कमाऊंगा तो 40 रुपये दान करूँगा। तो इन्होंने दान का उस समय इतना प्रभाव नहीं था जी। कि जब कोई बड़ी शादी ब्याह कर दे उसको दान कहते हैं। अच्छा। इनके पास दान एक था कि भाई 100 की 40 है, 100 रुपये कमाए तो 2 चाय हो गई, हाँ। 2 चाय उन्होंने फ्री में किसी गरीब को पिला दी। अच्छा। तो गरीबों की लाइन लगने लग गई। अच्छा। आज 200, 250, 300 हैं, उनके बेटे हैं शिवपाल सिंह जी। अच्छा। वो आज भी वही परंपरा है, इस बंदी को सुबह मॉर्निंग में चाय पिलाते हैं, चाहे 200 भिखारी हो, 250, 300 आओ, 100 आओ, 50 आओ, इस तरीके से उनको कराते हैं। 10:30 बजे उनको खाना खिलाते हैं। जो परंपरा उनके टाइम की चलती आ रही है उसको वही निवारे वही वही चली जा रही है। चली जाए। अच्छा। और तो ये आज वो भी वही सेवा कर रहे हैं जो इनके पिताजी इनको ज्ञान दे के गए। पैसा कमाना आसान है, पैसा तो आप कई तरीके से कमाया जा सकता है, पर एक आप किसी को संतुष्ट करके जो पैसा कमाया जाता है वो फलीभूत ज़्यादा है। उसमें ही बरकत होती हमारे है। जयपुर शहर के अंदर गोविंद जी का मंदिर है और गोविंद की असीम कृपा है। अच्छा। गोविंद में सब सुबह जब मंगला आरती होती है तो कम से कम हजारों लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, जयपुर के धार्मिक लोग, आसपास के लोगों के 12-12, 15 किलोमीटर से चल के आते हैं। वो इतनी लोग दूर जब, से? हाँ, जब वो मंदिर के दर्शन करके निकलते हैं ना, तो उनको सबसे पहले गुलाब जी की चाय याद आती है और वो सारी भीड़ आपको यहाँ मिलेगी। सर मैं जब से सुनता हूँ जयपुर का नाम आता है आपकी शॉप का मतलब हमारी शॉप का नाम जरूर सुनने को मिलता है। तो सर ये आप लोगों का प्रेम है।
तो मैंने सोचा कि जब भी जाऊंगा आपके यहाँ मैं आपको ओके बोल आऊंगा। रहा हूँ कि चाय में जितना स्वाद नहीं है, जितनी आपकी भाषा में स्वाद है, जितनी आपकी भाषा में स्वाद है, जितना आपका मन बढ़ेगा। जी सर। और व्यापार का तरीका एक ही है, आप पैसे को अहमियत मत दीजिए, आप कस्टमर को, आने वाले ग्राहक को, चाहे वो कहीं से भी आया, जी सर। वो 30 रुपए की चाय पिए या 3,000 की चाय पिए, हाँ, अगर आपने 3,000 की चाय वाले की जो वक्त की वो 30 की कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली भगवान आपको भी आशीर्वाद देगा। ये बात है सर। ये तो व्यापार का तरीका ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया अरे सर। नहीं, सर सेवा में बैठे हाँ हैं। जी, तो हम भी ऐसे घूमने आए थे दिल्ली से यार, तो हमने, हाँ जी दिल्ली से हैं हम, ठीक है सर। तो हमने सोचा आएंगे तो एक बार जरूर रखे जाएंगे। अभी हम पैदल पैदल ही आ रहे थे, सर मैं आपको एक बता रहा हूँ, जयपुर में 10,000 चाय वाले हैं। हाँ ये तो है, मैंने देखा 10,000 सर। चाय वाले मैं सब चाय वालों को चैलेंज करता हूँ कि आप आओ, चाय की तारीफ क्यों होती है, उसके कुछ नुस्खे होते हैं। मैं भी होटल लाइन से हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चाय को पकाने का तरीका होना चाहिए, दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्यार उसमें होना चाहिए। कभी भी आप कोई भी चीज़ बनाओ घर के अंदर, आप मन से बनाओ, उसमें स्वाद अपना पाओ। ये आप बेमन बनाओ, मेरे आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपको चाय पिला रहा हूँ ना बेमन से, तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये स्वाद बढ़ाना है ना, तो पहले प्यार पैदा करो उसमें। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, चलो चलते हैं अंदर, चल बाहर।